तो भाई वीडियो की हम शुरुआत करते हैं इश्क मुर्शिद के ओएसटी से। कहाँ से? ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे चूतिया। हेलो गाइस, तो क्या आप लोग भी मेरी तरह गधे हैं और इश्क मुर्शिद देख रहे हैं? अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, तो जैसा कि आज आप लोग जानते हैं कि हम लोग बात करने वाली हैं इश्क मुर्शिद की। इश्क मुर्शिद को मतलब क्रिंज मुर्शिद कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि एक स्टोरी है एक ऐसे बंदे की जिसका नाम है शाहमीर सिकंदर, ठीक है। और वो खुद को फजल बख्श बना देता है एक लड़की के इश्क में, और वो एक पीएम का बेटा है, ठीक है। एक पीएम के बेटे को लड़की के इश्क में फजल बख्श बनने की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। वो उसको उठवा ले सीधा, ठीक है, उसे घर ले जाओ, उसके साथ शादी कर ले। मशरकी लड़की है, बाप में मोहब्बत हो ही जाएगी भाई। लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साहब को पता है कि अवाम ऐसा तो सीन देखेगी ही नहीं, क्योंकि इसने पहले देखा हुआ है। दूर फिशा सलीम को पहले भी उठा कर ले गए थे वो लोग, कैसी तेरी खुदगर्जी में। अब इश्क मुर्शिद में भी उठा कर ले जाते तो अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना भाई को ही घर भेज दिया। और डायरेक्टर साहब को ये भी पता है कि ड्रामा तब चलेगा जब सख्त लौटे पिघलेंगे। और सख्त लौटे कहाँ पे पिघलते हैं? यहाँ पे पिघलते हैं। साउथ लौंडे तो चलो पिघल गया, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा ड्रामास देखती हैं पाकिस्तान में लड़कियां, ठीक है, और इंडियन भी लड़कियां ही देखती हैं, साफ ज़ाहिर है। तो साउथ लौंडियाँ कहाँ पिघलती हैं? ये भी डायरेक्टर ने सोचना था। कहाँ पे पिघलती हैं? यहाँ पे पिघलती हैं। और भी शुरू शुरू में हमारी शिब्रा को यानी कि दुरफिशा सलीम को ऐसा लड़का चाहिए था जो नेक हो, रिश्वत ना खाता हो, ठीक है, और ईमानदार हो, ठीक है। बाकी जो भी हो वो चलेगा, ठीक है। शुरू शुरू की बात कर रहा हूँ। लेकिन आगे जाके क्या होता है, मैडम के तो ख्यालात ही बदल गए, मैडम ने तो जज्बात ही बदल दिए। और ये यहाँ कितना और थैंक यू बोलूं? शादी कर लूं उससे? जैसे वो करेगा तुमसे शादी। हाँ? नहीं, क्या कहा तुमने? दोबारा बोलना। वो मुझसे शादी नहीं करेगा। वो कौन है? एक मामूली सा क्लर्क और मैं फ्यूचर की कमिश्नर। मेरा उसका कोई मैच ही नहीं है। सही कहा तुमने। कहा वो मैडम कह रही है कि मैं एक मामूली से क्लर्क से शादी कर लूँ, जो और मैं खुद फिटोरे की कमिश्नर हूँ। किसने कह दिया भाई तुम फिटोरे के कमिश्नर हो? अभी एपिसोड 17 में डायरेक्टर ने दिखा दिया कि फजल बख्श ने अपना भाड़ा फोड़ दिया और शाहमीर सिकंदर के हैसियत से सामने आ गया है उसके शिब्रा के। तो उसको ये पता था कि अब इमोशनल तो सीन क्रिएट किए नहीं जा सकते, क्योंकि फजल बख्श अब रहेगा नहीं, ठीक है। अब आगे शाहमीर सिकंदर है, और उसको ये भी पता है कि टीआरपी बहुत अच्छी जा रही है और अवाम बहुत ज़्यादा 25-25 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, अवाम देखे जा रही है ड्रामा को। अगर फजल बख्श का ड्रामा ख़त्म करते हैं और शाहमीर को ले आते हैं तो ऑडियंस के दिल टूट जाएंगे, क्योंकि साफ ज़रा शिब्रा ने रोना धोना है वही पुराने ड्रामों की तरह, ठीक है। कि ये तुमने क्या कि उसको ये नहीं दिखेगा कि भाई शाहमीर सिकंदर ने मेरे लिए एक गरीब बंदे की ज़िंदगी गुजारी है, एक गरीब बंदे की आइडेंटिटी ली है, लेकिन उसको सिर्फ ये नजर आएगा कि इसने मुझे चीट किया, इसने मुझे धोखा दिया। तो फिर इमोशनल सीन से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। दूरियां आ जाएंगी तो फिर ऑडियंस भी कम देखेगी, क्योंकि उसने ऑडियंस को एक जगह पे इसीलिए इत्तेफाक किया हुआ है क्योंकि ऑडियंस वो चीज़ देखती है जो कि एक रोमांटिक सीन हो, ठीक है। और रोमांटिक, और इसीलिए उसने हर एंड पे, ड्रामे के एपिसोड के हर एंड पे ना उसने एक रोमांटिक सीन दिखा दिया होता है। लड़की के हाथ में भी किताब पकड़ा दी, ठीक है, और लड़का ऊपर से उसको छेड़ रहा है, कोई फूल तोड़ के मार रहा है, कोई दरख्तों से मतलब वो फल उठा के मार रहा है उसको, लड़की को। जो ये रोमांटिक सीन अवाम देखती है और पिघल जाती है और अगले एपिसोड के आने का इंतज़ार करती रहती है। लेकिन अगर ये सीन ही ख़त्म हो गया तो फिर ऑडियंस आएगी नहीं। तो भाई साहब ने इसको थोड़ा सा एग्जैजरेट कर दिया। बात करते हैं कि हम गधे कैसे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं भी इश्क मुर्शिद देखता हूँ, आप भी देखते हैं क्रिंज मुर्शिद, ठीक है। तो इससे देखने से हम गधे कैसे होते हैं? सबसे पहले ये कि मतलब फ़ज़ल बख्श वो जो यूके का है, मीन उमरकोट का, ठीक है। उसने अपनी आइडेंटिटी दी शाहमीर सिकंदर को। अब शाहमीर सिकंदर आगे गया है जॉब के लिए उसके अब्बा के पास, ठीक है। और उसका अब्बा मतलब एक ईमानदार ऑफिसर है, ठीक है। एक ईमानदार ऑफिसर किसी की काबिलियत को देख कर ही रखता है ना, ठीक है। उसने उसको रखा है तो साफ तरह उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए होंगे ना, ठीक है। उसकी पढ़ाई, उसके सब, उसके मतलब रिजल्ट्स, ठीक है, और मतलब उसका आईडी कार्ड, ठीक है, सब कुछ जब देखा होगा तो आईडी, चलो ठीक है, उसने तो अपनी आइडेंटिटी दे दी, ठीक है। अब आईडी कार्ड पे उसका नाम कैसे आ गया, ठीक है, और उसका फेस वहाँ कैसे लग गया, ठीक है। और एक ही शक्ल के दो आईडी कार्ड्स कैसे बन सकते हैं, एक शामिर सिकंदर का और एक फजल बख्श का? ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर मतलब हम बेवकूफ़ हैं या डायरेक्टर जो हमें दिखा रहा है या हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम बेवकूफ़ बन गए हैं क्योंकि हमने भी वही देखना है जो डायरेक्टर हमें दिखाना चाहता है, ठीक है। और नीचे अगर बंदा कमेंट सेक्शन खोले तो वहाँ पर लिखा होता है भाई, पाकिस्तानी ड्रामास आर सो रियलिस्टिक, दे आर बेस्ड ऑन डेली लाइफ एंड दे आर लॉजिकल। भाई लॉजिक तो गई भाड़ में, ठीक है, लॉजिक धाड़ लेने चली गई, ठीक है। अब लॉजिक कहाँ से नज़र आता है? जो जुबैदा है, ठीक है, उसकी अम्मी, ठीक है, उसकी पार्टी का बंदा रहा है शिब्रा का बाबा भाई, ठीक है। जो सुलेमान है, ठीक है, शिब्रा का बाबा, वो उसकी पार्टी का बंदा रहा है, ठीक है, जो कि वो
वो बता रहा था, शामिर सिकंदर का बाप बता रहा होता है कि ये भी उस जुबैदा की पार्टी का एक बंदा था, ठीक है। उसने भी नहीं देखा हुआ था पीएम के बेटे को, एक पीएम का बेटा, और उसको किसी ने भी ना देखा हो, ठीक है। और जुबैदा मलिक की जो पार्टी का बंदा था उसको भी नहीं पता कि ये शामिर सिकंदर है, ठीक है। वाह जी वाह, ये बड़ा चूतिया सीन है। कमेंट सेक्शन चेक कर लो, आय हाय हाय हाय, ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग हज कर रहे हो, एहराम बांधे बैतुल्ला का चक्कर लगा रहे हो, और नीचे वाली ऑडियंस कह रही हो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इस मतलब क्या यार, ड्रामास के नीचे आप लोग इस तरह के कमेंट्स करते हो, आपको थोड़ा सा सेंस होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा। मतलब अब देखो किस किस को फ़ख्र है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत, या सबको फ़ख्र है भाई। आप लोग को किसने कहा ये कमेंट्स में पूछा, ठीक है, किसने कहा है? और वो भी इस तरह के बेहुदा ड्रामास के नीचे, ठीक है, आपने कमेंट्स किए हुए हैं, ठीक है। मतलब और ये हाँ भाई, मैं कुरान पाक की तिलावत करती हूँ, आप लोग भी, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आए, ठीक है। जो भाई इश्क मुर्शिद बंदा देख रहा हो, इश्क मुर्शिद जैसा ड्रामा देख रहा हो, ठीक है, आपको क्या लगता है कि वो कुरान पाक की तिलावत सुनने के लिए आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा वो बंदा, क्योंकि उसने तो इश्क मुर्शिद देखा, क्रिंज मुर्शिद देखा। क्रिंज मुर्शिद वाले बंदे कभी नहीं आएंगे इस साइड पर, वो सिर्फ आगे जाएंगे कि वो कुछ और अच्छा देखें। क्या आपने नागिन सीज़न 3 देखा है? हाँ देखा होगा। लास्ट में एक सीन है कि मतलब वो नागिन उस छोटी सी बच्ची से बदला नहीं ले पा रही होती, ठीक है, तो वो उससे बदला लेने के लिए वो मर जाती है, ठीक है। वो भी और उसका हस्बैंड भी दोनों मर जाते हैं, ठीक है, बेला और वो माहिर, हाँ दोनों मर जाते हैं, ठीक है। और उनका पुनर्जन्म होता है, वो दूसरे जन्म में आकर मिलते हैं, फिर जाके उस छोटी सी बच्ची का वो लोग मतलब अंत करते हैं, उसको मारते हैं, ठीक है। अब ये भी मुझे ऐसा ही सीन लग रहा है, क्योंकि अब फजल बख्श का अगर भांडा फूटता है तो शिप्रा जैसी सख्त लौंडी, भाई सख्त लौंडी जो किसी जगह पर भी नहीं पिघलती, ठीक है, वो तो कभी नहीं मानेगी कि भाई मैंने इससे शादी करनी, मैंने तो इससे शादी करनी ही नहीं है, ठीक है। तो उसको, मुझे लगता है कि फजल बख्श को भी मरना होगा और उसको दूसरा जन्म लेना होगा, ठीक है, ताकि वो दूसरे जन्म में आकर शामिर सिकंदर बनकर ही उसका दिल जीते, ठीक है। क्योंकि अब अगर फजल बख्श का भांडा फूटता है तो भाई शिप्रा ने तो उसको थप्पड़ लगाना ही लगाना, जैसे उसने लगाया है पिछले एपिसोड पे। तो या डायरेक्टर साहब कुछ और सोच रही हैं, ठीक है, हमें बेवकूफ़ बनाने के कुछ और तरीके आपके पास हैं, या मतलब इस तरह के इलॉजिकल ड्रामाज इन नागिन से आप लोग थोड़े से मुतासिर हो रही हैं, तो वहाँ से हमें कुछ दिखा दें, ठीक है। मतलब फिर हम ना देखें 25 मिलियन ऑडियंस आ रही है, आप लोगों ने सबको बनाया हुआ है, क्या चूतिया, ठीक है, वो ठीक है, हम हैं, मतलब हम बन गए हैं, तो अब इसमें हमारा क्या कसूर है? हम तो सिर्फ दुरैफिजा सलीम को देखने आते हैं, और आप लोग भी, मुझे पता है, और कुछ लड़कियां अगर देख रही होंगी तो वो बिलाल अब्बास की फ़ैन होगी, और जिससे कह रहे होते हैं कि भाई हु इज़ ओनली फॉर बिलाल अब्बास, वाह वाह वाह। और यही नहीं, अब आगे तो देखिए, जिस शिप्रा को पहले वो एक छोटा सा मामूली क्लर्क लग रहा था, ठीक है, अब वो उससे इम्प्रेस हो गई है, अब उसने कहा है कि हाँ मुझे भी अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा। मोहब्बत करते हो मुझसे? मैं तो ऐसी बात बोली नहीं, मजाक क्या होगा, मैं तो कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता। अरे तुम्हें बुरा नहीं लगा तुम्हें? थोड़ा सा अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन क्या किस बात से इम्प्रेस हुई हो यार तुम उसकी? मतलब उसने ऐसा क्या किया कि तुम इम्प्रेस हुई हो? सिर्फ इसीलिए कि उसका एक मतलब मुर्शिद साईं है, ठीक है, जो कि है नहीं, झूठा मूठा है, ठीक है, उसकी वजह से तुम उसके साथ इम्प्रेस हो गई हो कि यार वो जब भी जाता है वो भविष्यवाणी लेकर आता है, ठीक है, और उसकी हर बात सच हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से वो तुम इम्प्रेस हो गया, मतलब तुम भी लालची हो, सेल्फिश हो, क्योंकि उसके पास हर काम करने के लिए गीदड़ सिंह है, ठीक है। तो तुम भी मतलब उसकी गीदड़ सिंह से इम्प्रेस हो गई हो, ठीक है, और तुम भी चाहती हो कि अब वो तुमसे मोहब्बत करे और तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। मतलब अब तुम्हें कमिश्नर तो बनना नहीं होगा, ठीक है, अब तुम्हें वो क्लर्क अच्छा लग रहा होगा। और क्लर्क भाई, ईमानदार ऑफिसर को देखो, ठीक है, एक बंदा आपका क्लर्क है, ठीक है, वो सारा दिन इधर उधर नज़र आता है, ठीक है, कभी ऑफिस में नज़र नहीं आया। क्लर्क के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, ये सब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। उसके काम कोई और बंदा कर रहा है, और एक ईमानदार ऑफिसर को पता भी नहीं है कि मेरे ऑफिस में एक क्लर्क का काम एक दूसरा बंदा कर रहा है, ठीक है, और क्लर्क आता भी नहीं है, और वो ईमानदार होने का दावा भी कर रहा है, ठीक है, और उसको ये भी नहीं पता कि उसके नाक के नीचे हो क्या रहा है, क्या गुल खिलाया जा रहा है। भाई बस बहुत हो गया, बहुत पागल बना लिया, अब जल्दी से एंड करें ड्रामे का, ठीक है, और हमारा जो प्रेशर है ना फजल बख्श वाला, ठीक है, उसको कम करें, ठीक है, जल्दी से शामिर सिकंदर को लाएं ताकि हम उसे देखें, और ऑडियंस भी यही चाहती है कि जल्दी से शामिर सिकंदर आए और शिप्रा का रिएक्शन देखें, ठीक है, और जल्दी से उनका एक हैप्पी एंडिंग हो जाए बस। आप लोग भी मतलब हैप्पी एंडिंग के लिए यार एक लाइक कर दो, और एक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ज़रूर।
ड्रामा देखना है और उसमें भी दुरेफिशा सलीम को ही देखना है और एक हॉट टेस्ट एंगल में देखना है, ठीक है। तो आप ड्रामा देखें, ड्रामा सीरियल खई, ठीक है। और अगले दिन में मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और उसका वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यार, भीख नहीं मांग रहा हूँ यार, चैनल को सब्सक्राइब करना अच्छी बात होती है, ठीक है। आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ मेरा एक फॉलोअर बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आप लोग मेरे फॉलोअर बढ़ेंगे तो है मेरे दिल को सुकून आ जाएगा, ठीक है। और लव यू, अल्लाह हाफिज़, बहुत सारी दुआओं के साथ खुश रहें, जीते रहें और इश्क मुर्शिद क्रिंज मुर्शिद को देखते रहें और चूतिया बनते रहें। वाह वाह वाह।